पहला प्रश्न। भगवान, कभी सोचा भी नहीं था कि जीवन इतना स्वाभाविकता से आनंदपूर्ण जिया जा सकता है। शाम को गायन समूह में इतनी नेत्रपूर्ण हो जाती हूँ। जिस जीवन की खोज थी मुझे, वह मिलता जा रहा है। कहाँ थी और कहाँ ले जा रहे हैं आप? जितना अनुग्रह मानूं उतना कम है। ऐसा प्यार बहा रहे हो भगवान, चरणों में झुकी जाती हूँ। रंजन भारती। मनुष्य का यही सौभाग्य है, यही दुर्भाग्य भी। सौभाग्य कि उसे शाश्वत आनंद उपलब्ध हो सकता है। उसके भीतर बीज है अमृत के। और दुर्भाग्य कि जो उपलब्ध हो सकता है वह उपलब्ध होता नहीं। मनुष्य परमात्मा होने को पैदा हुआ है, लेकिन मनुष्य भी नहीं हो पाता है। परमात्मा होना तो बहुत दूर। मनुष्य के भीतर संभव है कि आनंद के हजार हजार कमल खिले, लेकिन उन कमलों की तो कोई खबर ही नहीं मिलती। वे तो बीजों में ही छिपे पड़े रह जाते, वे तो कीचड़ में ही खोए रहते। और जो ऊर्जा कमल बन सकती थी, वही ऊर्जा कांटे बन जाती। सौभाग्य यही कि मनुष्य आकाश जैसा विराट हो सकता है, और दुर्भाग्य यही कि छोटे छोटे आंगन में सीमित हो गया है। ये दोनों बातें एक साथ इसलिए संभव है कि मनुष्य स्वतंत्र है। मनुष्य अकेला प्राणी है अस्तित्व में जो स्वतंत्र है, जो अपने को चुनता है। शेष सारे प्राणी जैसे हैं वैसे पैदा होते। आम का बीज बोओगे तो आम का वृक्ष होगा, और नीम के बीज बोओगे तो नीम का वृक्ष होगा। कोई स्वतंत्रता नहीं। कार्य कारण का अपरिहार्य नियम काम करता है। ऐसा संभव ही नहीं है कि नीम के बीज से और आम पैदा हो। नीम को कोई स्वतंत्रता नहीं, उसे नीम होना ही पड़ेगा। निरपवाद रूप से नीम के बीज नीम होने को बाध्य है। कुत्ता कुत्ता होगा, सिंह सिंह होगा, चूहा चूहा, बिल्ली बिल्ली, वृक्ष वृक्ष। अकेला मनुष्य है जो केवल अवसर की भांति पैदा होता है, एक संभावना मात्र, सुनिश्चित कुछ भी नहीं। उसे स्वयं ही निर्णय लेना होगा। उसे एक एक कदम चल के स्वयं अपने को निर्मित करना होगा। उसका प्रत्येक निर्णय उसकी मूर्ति को गढ़ेगा। यह बड़ा गौरव है कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन यह बड़ा बोझ भी। नीम झंझट के बाहर है। नीम होना निश्चित ही है। नीम का भाग्य है, विधि ने सब लिख दिया है। नीम के बीज में सारे सूत्र छिपे। मनुष्य पैदा होता है कोरी स्लेट की भांति। उस पर गालियां लिखो तो लिख सकते हो, गीत लिखो तो लिख सकते हो, उपनिषद बन सकते हो तुम्हारे भीतर, और हो सकता है कि तुम कोणियां ही गिनते रहो।
यह महान स्वतंत्रता महान दायित्व भी है। स्वतंत्रता हमेशा दायित्व लाती, और चूंकि मनुष्य की स्वतंत्रता अपरिसीम है, उसका दायित्व भी अपरिसीम है। चारों तरफ दुखी लोगों की भीड़ है। इसी भीड़ में एक नए बच्चे का आगमन होता है। रंजन, इसी भीड़ में एक दिन तू आई। चारों तरफ दुखी लोग हैं। इन्हीं दुखी लोगों को देखकर हर बच्चे को लगता है कि यही जीवन है, बस यही जीवन है। ये चिंतित बोझग्रस्त लोग, जिनके जीवन में नृत्य की कोई झलक नहीं, जिनके ओठों को बांसुरी कभी छुई नहीं, जिनके प्राणों में कोई पुलक नहीं, न उत्सव है न आनंद है, बस बोझ है एक जीवन के खींचे चले जाना है। दुख है एक जीवन की झेल लेना है, कि जिस तरह बन सके किसी तरह 4 दिन की बात है गुजार लेनी, फिर तो मौत आएगी और राहत दे देगी। लोग मौत की प्रतीक्षा कर रहे। सिगमंड फ्रायड ने अपने जीवन के प्राथमिक वर्षों में पहली खोज की थी, वह थी लिबिडो की, जीवेषणा की, कि मनुष्य जीने को अपार रूप से आतुर है, कि मनुष्य जीवन चाहता है, जीना चाहता है, जीते ही रहना चाहता है, कि मनुष्य के भीतर जीवन की अदम्य आकांक्षा है। लेकिन जीवन के अंतिम वर्षों में फ्रायड को समझ में आया कि वह बात अधूरी थी। लिबिडो, जीवेषणा आधा सिद्धांत है। तब उसने दूसरा सिद्धांत खोजा, जिसको उसने थानाटोस कहा। जैसे जीवन की आकांक्षा है, ऐसे ही मृत्यु की भी आकांक्षा है। फ्रायड बहुत चौंका था, उसे भरोसा न आया था कि ये विपरीत आकांक्षाएं आदमी में कैसे हो सकती, लेकिन मजबूरी थी। जितना आदमी के भीतर झांका उतना ही पाया कि मनुष्य एक सीमा के बाद मरने को आतुर हो जाता है, जीने को नहीं। बच्चे जीने को आतुर होते, शायद जवान भी अभी जीने से आशा रखते, लेकिन जैसे जैसे जवानी हाथ से बाहर जाने लगती है, पैर कपने लगते हैं, बुढ़ापा उतरने लगता है, कि गहरे में, कहीं गहरे में एक आकांक्षा उठती है कि अब तो मौत आए, कि अब तो मौत आ ही जाए, कि अब तो मौत विश्राम दे। रंजन, चारों तरफ तुम्हारे लोग हैं जो दुखी, जिन्होंने जीवन को वस्तुतः जाना ही नहीं, जो पैदा तो हुए लेकिन जन्मे नहीं, जो पैदा तो हुए लेकिन द्विज न बने, जिनका दूसरा जन्म न हुआ, जिनकी आत्मा पैदा न हुई। देह की तरह तो वे हैं, मगर उनकी देह ऐसी है जैसे खाली मंदिर जिसमें किसी देवता का निवास नहीं। उनकी देह ऐसी है जैसा खाली घर जिसमें वर्षों से कोई रहा नहीं। धूल धमास जम गई है, मकड़ियों ने जाले बुन लिए, सांप बिच्छुओं का आवास हो गया है। ऐसी मनुष्य की दशा है। और बच्चा इन्हीं से सीखता है, माँ बाप से, परिवार से, पड़ोस से, शिक्षकों से, पंडित पुरोहितों से, चारों तरफ जो भीड़ है लोगों की, इन्हीं से सीखता है। और इनसे एक शिक्षा अनिवार्य रूप में मिल जाती है, अचेतन को मिलती है। चुपचाप उसके अचेतन में ये बात धीरे धीरे गहन होती जाती है कि जीवन दुख है, कि जीवन बस दुख है। और फिर साधु संत जो समझाने को बैठे हैं कि जीवन दुख है, कि आवागमन दुख है। पंडित पुरोहित है, मंदिर मस्जिद है, जहां यही शिक्षा दी जा रही कि जीवन तुम्हारे पापों का दंड है, कि तुमने किए थे पाप पिछले जन्म में, इसलिए जीवन मिला है। ये एक कारागृह है जीवन, जहां तुम अपना दंड भुगत रहे हो। और ये बात समझ में भी आती है, ठीक भी लगती, क्योंकि चारों तरफ इसके लिए प्रमाण मिलते। हंसते हुए अगर तुम किसी को देखो, नाचते हुए तुम अगर किसी को देखो, मस्त अलमस्त अगर तुम किसी को देखो, तो तुम्हें लगता है कि शायद पागल होगा। क्योंकि समझदार लोग तो ऐसे नहीं करते। समझदार लोग तो ऐसे कोई
तानपुरा लेके नाचते नहीं। समझदार लोग तो मृदंग बजा के गीत नहीं गाते। हाँ, कभी होली दिवाली छुट्टी के दिन वह बात और है, उस दिन हम क्षमा कर देते। बाकी वह जीवन का अंग नहीं, निकास है। जिंदगी में साल भर दुख ही दुख, एक दिन रंग उड़ा लेते हैं, गुलाल उड़ा लेते हैं। होना तो ये चाहिए था कि रंग रोज उड़ता, गुलाल रोज उड़ती, होली रोज होती और दिवाली रोज होती। मनुष्य की क्षमता तो यही है कि होली रोज दिवाली रोज, मगर मनुष्य बन गया है नरक। और उसके पीछे कारण है, कारण है सर्वाधिक महत्वपूर्ण कि जिनके हाथ में सत्ता है वे नहीं चाहते कि तुम आनंदित हो। वे फिर कोई भी हो, राजनेता हो, पंडित हो, पुरोहित हो, धनपति हो, जिनके हाथ में सत्ता है वे नहीं चाहते कि आदमी आनंदित हो। क्यों? क्योंकि दुखी आदमी को गुलाम बनाना आसान है, आनंदित आदमी को गुलाम बनाना बहुत मुश्किल है। दुखी आदमी गुलाम बनने को आतुर होता है, दुखी आदमी तलाश करता है उसकी जो उसे गुलाम बना ले, क्योंकि गुलाम होके वो सारे उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाता है, सारे बोझ से मुक्त हो जाता है। आनंदित व्यक्ति में व्यक्तित्व होता है, दुखी व्यक्तित्व में कोई व्यक्तित्व नहीं होता। दुखी व्यक्ति भीड़ का हिस्सा होता है, आनंदित व्यक्ति व्यक्ति होता है, उसमें एक निजता होती। और आनंदित व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को किसी भी मूल्य पर खोने को राजी नहीं हो सकता, क्योंकि वह जानता है उसका आनंद भी उसी क्षण खो जाएगा जिस क्षण स्वतंत्रता खोएगी। दुखी आदमी को स्वतंत्रता खोने में अड़चन क्या है? स्वतंत्रता है ही नहीं, कभी रही ही नहीं। खोती हो तो खो जाए, उसका कुछ लुटता नहीं, उसका कुछ जाता नहीं, उसे कोई अड़चन नहीं है। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन के घर में एक रात चोर घुसे, दरवाजा खुला था, चोर बड़े हैरान हुए। लोग दरवाजे बंद करके सोते, अमावस की अंधेरी रात, वर्षा के दिन लोग ऐसे दरवाजा खुला छोड़ के नहीं सोते। लेकिन हो सकता है भूल चूक, भीतर गया, मुल्ला बिस्तर पर लेटा था, सोचा कि सोया है, घर में खोजने लगे। जब वो घर में अंधेरे में खोज रहे थे तभी उन्होंने पीछे देखा कि कोई आया, बहुत घबरा गए। मुल्ला पीछे खड़ा था, मुल्ला ने कहा घबराओ मत, मैं दिया जला लाऊं। 30 साल से इस घर में मैं खोज रहा हूं, मुझे कुछ नहीं मिला। तुम अंधेरे में खोज रहा हो, मैं रोशनी में खोजता रहा हूं। घबराओ मत जरा भी, मैं दिया जला लेता हूं। दिया जला के हम दोनों खोजे। मेरे भाग में तो कुछ मिला नहीं, शायद तुम्हारे भाग से कुछ मिल जाए तो आधा आधा कर लेंगे। तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी न हो तो तुम दरवाजे भी बंद करके क्यों सो? आए चोर तो आ जाएं। एक और कहानी मैंने सुनी, चोर मुल्ला नसरुद्दीन के घर में घुसे, जो कुछ टूटा फूटा बर्तन इत्यादि थे वो इकट्ठे कर रहे थे। मुल्ला कम्बल ओढ़ कर सोया था, सर्दी की रातें थी। जब वो सब टूटे फूटे बर्तन इत्यादि इकट्ठे करके लौटे, जो कि कुछ भी नहीं था, लेकिन अब आ गए थे तो कुछ जो भी हाथ लगे ले जाना ठीक था। तो बहुत हैरान हुए कि मुल्ला उघाड़ा सो रहा है और उसने कंबल जमीन पे बिछा दिया है। ऐसे भी कुछ खोने का डर नहीं था, कुछ मिला ही नहीं था। चोरों ने कहा कि नसरुद्दीन, ये कंबल तो तुम्हारे शरीर पर था, इसे तो तुम बचा सकते थे। नसरुद्दीन ने कहा कि भाई जो भी तुम सामान इकट्ठा कर रही हो ले कैसे जाओगे? तो
कंबल बिछा दिया, इसमें बांध लो और ले जाओ। मेरी झंझट मिटी। इस कंबल में भी इतने छेद हैं कि किसी काम का नहीं, सर्दी रुकती नहीं, धोखा ही बना रहता है। चोर तो बड़े घबराए, ऐसा तो कभी हुआ नहीं था किसी घर चोरी करने जाओ, सामान इकट्ठा करो, वो कंबल भी बिछा देगी, बांध लो। जल्दी से बांधा और भागे। जब भागने लगे रास्ते पर तो मुल्ला भी उनके पीछे पीछे चला आ रहा था। रुक कर उन्होंने कहा कि भाई तुम क्यों पीछे आ रहे? मुल्ला ने कहा मैं घर बदलने की बहुत दिन से सोच रहा था। चलो तुम ढोए लिए चल रहे हो सामान, अब मुझे कहां छोड़े जाते हो? मुझे भी साथ में ले लो, और सब तो ले ही आए, अब पीछे कुछ बचा भी नहीं। अब इतना ले आए हो तो मुझे भी संभालो, जहां तुम रहोगे वहीं हम भी रहेंगे। अरे 2 रोटी सूखी तुम खाओगे तो हम भी खाएंगे, छप्पर के नीचे तो सोते होगे तो वहीं हम भी सोएंगे। जिसके पास कुछ भी नहीं है उसे गुलाम बनाया जा सकता है, उसे लूटा जा सकता है, लेकिन जिनके जीवन में आनंद की थोड़ी किरण है उन्हें तुम लूट ना सकोगे, उन्हें तुम गुलाम ना बना सकोगे। वे अपनी आनंद की किरण के लिए सब कुछ दांव पर लगा देने को तत्पर हो जाएंगे। रंजन के जीवन में ऐसा ही हुआ है। रंजन वर्षों बाद भारत लौटी। पति तो अमेरिका में, मुझे पत्र लिखते कि रंजन को वापस भेज दे। रंजन वापस जाना नहीं चाहती। पहली बार आनंद की किरण उतरी, पहली बार उत्सव जगा है, पहली बार अनुभव हुआ है कि जीवन क्या है। पहला संस्पर्श सुबह की ताजी हवा का, सुबह की पहली किरण का, और फूल खिले, और पहली बार पक्षियों के गीत सुनाई पड़ने शुरू हुए। ये नहीं चाहते पंडित पुरोहित राजनेता कि लोग आनंदित हों। आनंदित होते ही लोग बगावती हो जाते। तू ही देख रंजन, तू ही बगावती हो गई। दुखी रहती तो जिस कारागृह में थी उससे कभी छूट नहीं सकती थी। आनंद वर्षा तो अब कोई कारागृह तुझे समा नहीं सकता। सब कारागृहों को तोड़कर तू बह जाएगी। और ध्यान रखना, यहां आश्रम में रंजन को क्या है, वहां पीछे सब छोड़कर आई है। घर द्वार, संपत्ति, व्यवस्था, सुविधा। पति खूब कमाते हैं, सम्मानित हैं। वहां सब जिसे हम बाहर की सुविधा कहें है, यहां आश्रम में क्या है? इस छोटी सी 6 एकड़ की जमीन पर 400 लोग तो निवास कर रहे हैं, और जो निवास कर रहे हैं वो तो ठीक ही है। 400 लोग, शायद 6 एकड़ जमीन पर रहना भी मुश्किल, और कम से कम 3000 लोग निरंतर आते जाते। सुविधा क्या है? लेकिन सारी सुविधाएं छोड़कर तू आ सकी, क्योंकि जिसके जीवन में आनंद की थोड़ी सी भी अनुभूति शुरू हो जाए, उसके जीवन में पहली बार त्याग करने की क्षमता आती। उपनिषद कहते तेन त्यक्तेन भुंजीथा। इस अद्भुत वचन के 2 अर्थ हो सकते। एक अर्थ, जो किया जाता रहा है,
जो सदियों से दोहराया गया है और जो गलत है। वह अर्थ है कि त्यागो छोड़ो भोग को तो ही उपलब्धि है। मैं कुछ और अर्थ करता हूं। मैं अर्थ करता हूं त्यागो तो ही भोग है। उन्होंने ही भोगा जिन्होंने त्यागा, लेकिन वे त्याग क्यों सके? वे त्याग इसलिए सके कि भोग सके। भोग